अगर कोई पर्सन आपको हर्ट करे, फिजिकली हर्ट, तो वो आपकी बॉडी पे दिखेगा ना। बट कोई इंसान आपके माइंड को या आपके सोल को हर्ट करे तो क्या वो दिखता है? नहीं ना। इसी को कहते हैं मेंटल क्रुएल्टी। अगर कोई इंसान आपको इतना प्रताड़ित कर दे, मेंटली इतना दुखी कर दे या इतना डरा दे कि आप उससे डरने लगे और उसके बारे में बात ही ना करना चाहे, ये होती है मेंटल क्रुएल्टी। कोर्ट्स इस मेंटल क्रुएल्टी को हर केस में बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि मेंटल क्रुएल्टी कहीं भी डिफाइन नहीं है इंडियन लॉज में। तो इस वजह से कोर्ट क्या कहते हैं कि हम हर केस को अलग अलग लेंगे, हर केस को हम अलग से समझेंगे कि यहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी किस लेवल की है। स्पेशली जब हम डिवोर्स केसेस की बात करें तो डिवोर्स केसेस में मेंटल क्रुएल्टी सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में एक ग्राउंड बनता है, लेकिन हर केस में एक अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे रिसेंट के केस में सोनल तलपड़े वर्सेस वीरभान सिंह में कोर्ट ने ये देखा कि अगर हस्बैंड ऑफ वाइफ बहुत समय तक, जो कि इस केस में अराउंड 15 इयर्स तक हस्बैंड एंड वाइफ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रह रहे थे और इनके बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं थी, इस रीजन से कोर्ट ने ये माना कि ये भी एक मेंटल क्रुएल्टी है और स्पाउस इसको भी एक ग्राउंड बना सकते हैं डिवोर्स का। इसी के साथ और भी ग्राउंड्स होते हैं, और भी तरह की मेंटल क्रुएल्टी होती है, जैसे कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को पब्लिकली इंसल्ट करे या उसको उसके अगेंस्ट में केसेस करे जो कि सब फेक हो, या उसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए अबाउट इनफिडेलिटी या चीटिंग के, या उस दूसरे स्पाउस को अपने पेरेंट्स से दूर रखने के लिए फोर्स करे। इन सभी सिचुएशंस में हम मानते हैं कि मेंटल क्रुएल्टी हुई है उस अदर स्पाउस के साथ।